सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रिवीजन क्लास। देखिए पहला प्रश्न क्या है, पारादीप बंदरगाह ये कहाँ पर है? तो आंसर होगा उड़ीसा में। अभी आपको याद होगा करंट अफेयर्स में हम लोगों ने पढ़ा था पारादीप बंदरगाह के नए चेयरमैन बन गए हैं पीएल हरनाथ। बताओ स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है, यहाँ की करेंसी है स्विस फ्रैंक। और आपको बता दूं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। यहीं पे आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी मिलेगा और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। उसके अलावा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर आपको लुज़ेन स्विट्जरलैंड में मिलेगा। फीफा का हेडक्वार्टर आपको ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में मिलेगा, ये भी ध्यान रखना। बताइए कौन सा जिला 100% टीकाकरण के दोनों डोज देने वाला देश का पहला जिला बना था? तो आंसर होगा किन्नौर। ये हिमाचल प्रदेश का जिला है। वहीं 100% टीकाकरण करने वाला पहला गांव बना था जम्मू कश्मीर का वेयान गांव। 100% टीकाकरण करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी बना था लद्दाख। पहला राज्य बना था हिमाचल प्रदेश पहली डोज लगाने वाला। और पहला शहर बना था भुवनेश्वर। उसके अलावा 2 से 18 वर्ष के बच्चों को टीका देने वाला पहला राज्य बना था देश का तमिलनाडु। और दुनिया का पहला देश बना था क्यूबा। अच्छा बताओ इको ऑस्कर जिसे अर्थ शॉट पुरस्कार भी कहा जाता है, ये किसने जीता? विद्युत मोहन ने। कर्नाटक बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैंगलोर। इसका टैगलाइन होता है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। कर्नाटक बैंक के अध्यक्ष प्रदीप कुमार पांजा है। बताइए मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टेसी थॉमस को कहा जाता है। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम को। और वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया पूछेंगे तो कैलाश सांखला को कहा जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया पूछेंगे तो सलीम अली को कहा जाता है। और मेट्रो मैन ऑफ इंडिया पूछेंगे तो ई श्रीधरन को कहा जाता है। अच्छा साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। बाकी अगला है आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक बन गए ER शेख। 11वीं महारत्न कंपनी कौन सी बन गई? अच्छा क्वेश्चन है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। अभी तक 10 महारत्न कंपनियां थी, अब 11 हो गई है। तो नवरत्न कितनी हो गई? एक कम हो गई, यानी कि 13 रह गई। और मिनी रत्न तो वही है 73। अच्छा बताओ माउंट हैरियट का नाम बदलकर भी क्या कर दिया गया था? माउंट मणिपुर कर दिया गया था। अब एक और प्रश्न बन जाएगा ये है कहाँ पर? तो नाम से ये मत सोच लेना है मणिपुर में, क्योंकि ये अंडमान निकोबार में है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। और थीम क्या थी? इनोवेट टू रिकवर। अच्छा नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे भी होता है, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, जो 1 जुलाई को मनाते हैं। चलिए बताइए अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस। वैसे आपको बता दूं ये सितंबर के पहले शनिवार को मनाया जाता है, तो इस साल हमने 4 सितंबर को मनाया। बाकी अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस ये 5 सितंबर को मनाते हैं। आप जानते हो नेशनल टीचर डे ये भी 5 सितंबर को होता है, जबकि वर्ल्ड टीचर डे ये 5 अक्टूबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये होता है 8 सितंबर को। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ये 10 सितंबर को होता है। क्या थीम थी? क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे ये होता है 11 सितंबर को। फिर बताओ नेशनल हिंदी डे कब होता है? 14 सितंबर को होता है। और वर्ल्ड हिंदी डे तो आप जानते ही हो 10 जनवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब होता है? 15 सितंबर। थीम क्या थी? स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस। और वर्ल्ड ओजोन डे कब होता है? 16 सितंबर को होता है। क्या थीम थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। वर्ल्ड हार्ट डे कब होता है? 29 सितंबर को होता है। थीम क्या थी? यूज़ हार्ट टू कनेक्ट। बताओ विश्व अल्जाइमर दिवस कब होता है? 21 सितंबर को होता है। इसकी थीम थी नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर, यानी कि मनोभ्रंश को जाने अल्जाइमर को जाने। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। तो बताइए टोक्यो पैरालंपिक 2020 में प्रमोद भगत ने गोल्ड मेडल जीता। इनका संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। और ये बैडमिंटन में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं। देखो 5 हमारे पास गोल्ड आए थे। टोक्यो पैरालंपिक की बात कर रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक में तो एक ही गोल्ड आया था, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था भाला फेंक में। टोक्यो पैरालंपिक में 5 गोल्ड आए थे। तो एक बार बात कर लेते हैं 5 गोल्ड किस किस ने जीते थे और उनका संबंध किस खेल से है।
तो इसमें पहला नाम आएगा अवनी लेखरा का। सबसे पहले गोल्ड इन्होंने ही जीता था। शूटर हैं ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं। एक सुमित अंतिल का नाम याद रखना, ये हरियाणा के हैं, भाला फेंक में इनका संबंध है। मनीष नरवाल का नाम याद रखना, ये भी हरियाणा से हैं, इन्होंने भी गोल्ड जीता था, शूटर हैं ये भी। एक प्रमोद भगत तो हमने देख ही लिया, ये बिहार से हैं, बैडमिंटन में गोल्ड जीता इन्होंने। और एक थे कृष्णा नागर, ये राजस्थान के जयपुर से थे, इन्होंने भी गोल्ड जीता, इनका संबंध भी बैडमिंटन से है। अगला है कछुआ संरक्षण के लिए बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड किसने जीता? डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ने। और टर्टल से याद आएगा वर्ल्ड टर्टल डे, ये 23 मई को मनाया जाता है। क्या थीम थी? टर्टल रॉक। हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कोड नाम से बुक लिखी धीरा खंडेलवाल ने, और इसे लॉन्च किया था हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। बताओ, कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में गोल्ड जीता, इनका संबंध किससे है? ये मैं आपको ऊपर बता ही चुका हूँ, संबंध बैडमिंटन से है इनका। और बैडमिंटन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया टोक्यो पैरालंपिक में। एक तो बैडमिंटन और एक ताइक्वांडो को पहली बार शामिल किया गया था। भारत ने टोटल 19 मेडल जीते थे, इसमें 5 गोल्ड थे जिसमें। और इसमें टेकचंद जो थे वो फ्लैग बियरर थे उद्घाटन समारोह में, और समापन समारोह में अवनी लेखरा। बताओ, सोलंग त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। आदि जनजाति के द्वारा इसको मनाया जाता है। एस्टोनिया के नए राष्ट्रपति बन गए कौन? अलार कलिस। एस्टोनिया जिसकी कैपिटल तालिन है, करेंसी यूरो है, प्रधानमंत्री काजा कलास है। चलो बताओ, बाल्टिक कंट्रीज किन्हें कहा जाता है? 3 कंट्रीज को बाल्टिक कंट्रीज कहा जाता है। एक तो ये एस्टोनिया, एक लातविया और एक लिथुआ। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 सितंबर को। 5 सितंबर को टीचर डे भी मनाते हैं हम, है ना। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन को मनाया जाता है। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 सितंबर को। 5 सितंबर को टीचर डे भी मनाते हैं हम। भारत और किस देश के बीच में सिम्बेक्स अभ्यास का आयोजन हुआ था अभी? ये सितंबर की बात है। सिंगापुर के बीच और भारत के बीच हुआ था ये। सिंगापुर के साथ तो वैसे हम बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम के एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन ये जो इस साल सिम्बेक्स एक्सरसाइज हुआ था ये साउथ चाइना सी में हुआ था। किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना शुरू की? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश ने। और किस राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण लागू कर दिया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से आपको याद होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला ये दूसरा राज्य भी था। पहला कौन सा था? चलिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, बड़ा सिंपल प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न बताइए, भारत ने किस देश के साथ ऑस इंडेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया? ऑस्ट्रेलिया के साथ में। ये भी सितंबर में हुआ था। ये एक नेवल एक्सरसाइज है, इसमें भारत की ओर से आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कदमत ने हिस्सा लिया था। देखो नाम से ही पता लग रहा है, ऑस इंडेक्स, ऑस से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से इंडिया। कहाँ पे हुआ था? ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। असम के समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था लवलीना बोरगोहेन को। ये बॉक्सर हैं, टोक्यो ओलंपिक में भी इनका नाम आपने सुना होगा। ब्रोंज जीता था इन्होंने 69 किलोग्राम की कैटेगरी में। और ये किस राज्य से बिलोंग करती है? तो ये असम से ही बिलोंग करती हैं, इसीलिए तो असम के समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया इनको। बताओ, प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा भारत। और विश्व का पहला देश था यूके। इसका उद्देश्य क्या है? प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाए, रीयूज किया जाए, मतलब वेस्ट कम से कम हो। बताइए, आयुष मंत्रालय ने औषधीय पौधे वितरित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया? आयुष आपके द्वार। और अ रूड लाइफ नाम की बुक को किसने लिखा? वीर सांघवी ने लिखा। बताइए, एशियाई स्क्वैश महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा साइरस पोंचा। आपको बता दूं ये स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव हैं। और एशियाई स्क्वैश महासंघ का हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है, जहां पे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का भी है। बताओ, किसने डच ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस को जीता? मैक्स वर्स्टपन ने। रेडबुल के ये ड्राइवर है और नीदरलैंड के रहने वाले हैं। फिर बताइए, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला पहला राज्य? तमिलनाडु। कहाँ पे स्थापित किया? पाक खाड़ी में। डुगोंग, जिसको सी काऊ भी कहा जाता है, यह अंडमान निकोबार का राज्य पशु है। और वर्ल्ड डुगोंग डे कब मनाते हैं? 28 मई को। नो योर राइट्स एंड क्लेम
अ गाइड फॉर यूथ नाम की बुक को लिखा एंजेलिना जॉली ने, और इन्होंने गेराल्डिन वॉन ब्यूरेन के साथ मिलकर इसको लिखा। कौन सी बीमा कंपनी एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने जा रही है, मतलब खरीद लिया? HDFC लाइफ इंश्योरेंस, जिसकी स्थापना होती है सन 2000 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है और CEO विभा पाडलकर है। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। बताइए, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा कर्नाटक। ये भारत का तो पहला होगा और एशिया का सबसे बड़ा केंद्र भी है। इंडियन कोस्ट गार्ड में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति तटरक्षक पदक से अभी सम्मानित किया गया मनीष विशाल पाठक को। और अभी इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें प्रमुख कौन बने थे? वीरेंद्र सिंह पठानिया। और इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स की पहली महिला DIG बनी थी कौन? नुपुर कुलश्रेष्ठ। बताइए, लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर टैग की मांग की है किसने? मेघालय ने। और वैसे यूनेस्को में भारत की कितनी धरोहर स्थलें? 40 हैं। 40वीं बनी थी गुजरात की धोलावीरा। खेलों में उत्कृष्टता के लिए नीरज चोपड़ा, जिनका संबंध भाला फेंक से है, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, तो अभी उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? परम विशिष्ट सेवा पदक दिया गया। भारत की पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट का नाम क्या है, जो भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा थी इस बार? तो आंसर होगा शिवांगी सिंह। कोयला क्षेत्र से संबंधित मुख्य प्रदर्शन संकेतक एक साझा पोर्टल शुरू किया अभी कोयला मंत्रालय ने, किस नाम से? कोयला दर्पण नाम से। और बताइए भी, किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों को सप्ताह में 5 दिन काम करने की अनुमति दी? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ ने। लेकिन बताओ भी किस देश ने 5 दिनों के वर्क वीक को घटा करके 4.5 दिन कर दिया, और ऐसा करने वाला ये पहला देश बना तो यूनाइटेड अरब अमीरात। अभी CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संस्करण के परीक्षण के लिए अभी कौन सी एक स्वदेशी किट डेवलप की है? तो आंसर होगा ओम नाम से। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितनी है? तो आंसर होगा 9%। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। R नागस्वामी का निधन हो गया। इनका संबंध किससे था? पुरातात्विक थे, ये आर्कियोलॉजिस्ट थे, और तमिलनाडु सरकार के पुरातात्विक विभाग के पहले निदेशक भी थे ये। इनका भी निधन हो गया। तो गाइज ये थी आपकी रिवीजन वाली क्लास। अच्छी लगी है तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।